Assalamualaikum students. I hope you will be fine with great and good health. I'm your science teacher Miss Amna Mahmood. I hope you will be enjoying winter vacation with your families in a good way. जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जो है वो अच्छा सोचें, क्योंकि हम हमेशा क्लास में पढ़ने से पहले कोई अच्छी बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हम जो है वो ऑनलाइन क्लास में भी इस तरह जो है वो कर सकते हैं कि आपको जैसे पता है कि हमेशा जो अपनी थिंकिंग है उसको पॉजिटिव रखें, क्योंकि अल्लाह ताला भी यही फरमाते हैं ना कि अगर जो मेरा बंदा है अगर तो वो जो है वो जिस तरह अपने माइंड में सोचेगा, जो गुमान करेगा उसके मुताबिक ही उसको जो है वो उसका बदला दिया जाएगा, वही चीज़ की जाएगी। तो अपनी जो सोच है उसको अच्छा रखें ताकि अच्छा हो, ठीक है। और इसके साथ अच्छा सोचें भी, अच्छा बोलें भी, और अच्छा ही सुने और अच्छा ही देखें, ताकि आप जो है वो अपनी लाइफ को अच्छे वे में गुजार सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके साथ हम अपनी जो है वो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन क्लास को। तो आपका ऑनलाइन क्लास में भी वेलकम है, और हम जो है वो रिवीजन करते हैं अपने यूनिट नंबर 10 की साउंड वेव्स की। हम क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ऑनलाइन में जो है वो मैं आपको दोबारा से इसको रिवाइज कराऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 10 साउंड वेव्स। हम कहते हैं कि साउंड वेव्स किसे कहते हैं, हम जो है वो साउंड वेव्स, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं साउंड वेव्स। साउंड वेव्स होता है क्या है, किस तरह प्रोड्यूस होती है साउंड वेव्स, और इसमें जो हम वाइब्रेशन को, ऑसिलेशन को देखते हैं, एम्पलीट्यूड को जो है वो, फिर जो वेव्स हैं उसकी जो है वो टाइप्स कितनी है ये भी हम देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने साथ साथ मेरे चलना है और पूरी आपने वीडियो को देखना है, ताकि आपकी कुछ भी अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई मिस हो गई ये चीज़, तो आप उसको दोबारा से जो है वो रिवाइज कर सके, दोबारा से उसको देख सके, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो हम सोचते हैं कि जिस चीज़ का हम नेम ले रहे हैं, यानी कि साउंड, वो होती क्या है असल में, साउंड कहते किसे हैं, या फिर साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। तो कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है ना, जो है वो अपनी जगह के, यानी कि अपनी सेंट्रल पोजीशन से, अगर मैं कहूँ कि ये जो है वो कोई भी चीज़ है अपनी, ये इसकी सेंटर पोजीशन है, ठीक है, ये इसकी जो है वो सेंटर पोजीशन है, ये इस सेंटर पोजीशन से आगे या पीछे जो मूवमेंट है उसको हम कहते हैं ये इसकी जो है वो वाइब्रेशन है, ठीक है, ये ओसिलेशन है। तो ओसिलेशन और वाइब्रेशन एक चीज़ है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि जो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, आगे और पीछे, रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आगे और पीछे जो हरकत है किसी भी बॉडी की अबाउट इट्स सेंट्रल पोजीशन, अपनी जो है वो दरमियान वाली पोजीशन से, उसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। और जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है तब साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। कि जो साउंड है वो प्रोड्यूस तब होती है जब एनीथिंग विच वाइब्रेट, ठीक है, जो भी चीज़ वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल वी आर हिट ऑन द ड्रम बाय अ स्टिक। तो जितना आप उसने कहा हुआ है, व्हेन अ ड्रमर हिट्स द ड्रम इट्स स्किन वाइब्रेट अप एंड डाउन, ऊपर नीचे इसकी जो है वो, इसकी जो स्किन है ऊपर और नीचे जो है वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है। उस वाइब्रेशन से जैसे ही वो वाइब्रेट करती है तो वो साउंड प्रोड्यूस होती है, हमें आवाज़ आती है। इस तरह गिटार है, उसके स्ट्रिंग को आप ऊपर नीचे मूव करते हो, ठीक है, तो वो वाइब्रेट करते हैं। इस तरह हमें इससे भी गिटार से जो है वो फिर हमें आवाज़ आती है, ठीक है। इस तरह कोई भी जो सिंगर है वो गाना गाता है, या हम जो है वो टॉकिंग करते हैं, ठीक है, विद ईच अदर, तो उससे भी हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल कॉर्ड्स पे अगर आप हाथ रखें अपने गले पे, तो वोकल कॉर्ड्स जो है वो जब इन वोकल कॉर्ड्स से, यानी कि एयर जो इनसे टकराती है तो वाइब्रेशन होती है, उससे ही हमसे हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसने भी यही कहा है, साउंड इज मेड व्हेन समथिंग वाइब्रेट, जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है तब साउंड प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन इज अ रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स सेंट्रल पोजिशन, सो साउंड इज वाइब्रेशन। हम ये भी कह सकते हैं कि साउंड इज अ वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन भी है क्योंकि हम इसे सुन सकते हैं। ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और साउंड रिसोर्सेज हैव पार्ट्स दैट वाइब्रेट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कोई भी जो साउंड के सोर्सेज हैं वो वाइब्रेशन उसकी होती है, तो तभी हमें साउंड प्रोड्यूस जो है वो होती है और तभी हम इसको सुनते हैं। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम कुछ आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, उसके क्वेश्चन हैं, रिकॉल क्वेश्चन, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ एन ऑसिलेशन, व्हाट इज़ अ पीरियड, व्हाट इज़ मेंट बाय अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेशन,
ये दो जो है वो बाद में करेंगे। अब जो है वो व्हाट आर ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, व्हाट डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो फिर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑन ऑसिलेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी यानी कि किस फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं वो है। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे ऑसिलेशन को। ठीक है, तो वो यही कहता है कि हमारे पास जो है वो रेगुलर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, एक रेगुलर बैक यानी कि एक जो बाकायदगी से आगे और पीछे हरकत करनी है उसको हम कहते हैं दिस इज़ द ऑसिलेशन। इसको हम कहते हैं ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वाइब्रेशन, और ऑसिलेशन को हम वाइब्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑसिलेशन होता है रेगुलर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ये तो होगी ओसिलेशन। ठीक है, अब वाइब्रेशन होती है द रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अबाउट से सेंट्रल पोजीशन, अपनी ही सेंट्रल पोजीशन से, ये आप कह लें इसकी सेंट्रल पोजीशन है, और इससे जो है वो आगे यानी कि आप कह लें फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, ये जो मूवमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसकी आगे और पीछे की जो हरकत है उसको हम कहते हैं दिस इज़ द वाइब्रेशन। ठीक है, और जब ये रेगुलर बैक और फोर्थ मूवमेंट होगी उसको हम कहते हैं दिस इज़ द ऑसिलेशन। और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि ऑसिलेशन ही वाइब्रेशन होती है। ये तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। फिर उन्होंने ये हमारे पास पूछा था कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स होता है द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, जिस जो है वो तरफ जो है वो जो डायरेक्शन होगी वेव की, तो जो है वो पार्टिकल्स के मीडियम जो है वो उसी डायरेक्शन में जो है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, हम उसको कहते हैं दिस इज द ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, उसकी डायरेक्शन सेम ही होगी। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उसमें कहते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम है उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, जिस तरफ वेव होगी उस तरफ ही जो है वो प्रोपगेट यानी कि उस तरफ ही उसकी जो है वो मूवमेंट होगी उन जो है वो पार्टिकल्स की, मीडियम के पार्टिकल्स की, मीडियम उसके पार्टिकल्स उस तरफ ही वाइब्रेट करेंगे। लेकिन जो ट्रांसवर्स हैं उसमें वो परपेंडिकुलर करेंगे, परपेंडिकुलर इस तरह। ठीक है, और पैरेलल होता है सेम। ठीक है, जिस तरह वेव की डायरेक्शन होगी वो उस तरह ही जो है वो मूव करेंगे। तो ये हमारे पास हो गए ट्रांसवर्स वेव्स और परपेंडिकुलर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। इनका आंसर है ये आपके क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। और हमने कौन सा कर लिया क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन ऑसिलेशन। अब हम पीरियड की बात करते हैं और फ्रीक्वेंसी की। और हमारे पास है हाउ डज व्हाट डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, के लाउडनेस जो है वो साउंड की किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम बात करें पीरियड की, टाइम टेकन इनटू फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक जो है वो ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगता है हम उसको कहते हैं दिस इज़ द पीरियड। इसको हम कहते हैं ये एक पीरियड है, जितना भी टाइम लगता है अपनी एक पूरी कंप्लीट करने के लिए ऑसिलेशन को, उसको हम कहते हैं इसका टाइम पीरियड है। मैं अगर आपको ये दिखाऊं तो मैं कहती हूँ कि ये उसकी मेन पोजीशन है। ये हमने एक बॉब ले लिया, आपको इससे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी हर चीज़ की कि ऑसिलेशन क्या होता है, वाइब्रेशन और जो है वो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, टाइम पीरियड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है। तो मैंने एक बॉब ले लिया। ठीक है, इसको एक स्ट्रिंग से साथ बांध लिया। ठीक है, ये एक चीज़ के साथ इसको कर लिया टच। अब अगर मैं इसको लेके इसको जो है वो इसको इधर उसने पूरा दिखाया हुआ है ये ऐसे, अगर मैं इसको जो है वो देखूं तो इस बॉब को यहाँ से पकड़ के इस तरफ मूव कराऊं, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, और ये इस तरफ इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये यहाँ पर इसकी मेन पोजीशन है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मेन पोजीशन, दिस इज़ द एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज़ ऑल्सो एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, कि आप जब इस बॉब को मूव करते हैं फ्रॉम दिस मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो कहता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉब फ्रॉम देयर मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जितना भी उसका जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, उसको हम कहते हैं दिस इज़ द एम्पलीट्यूड, हम इसको कहते हैं दिस इज़ द एम्पलीट्यूड। अगर हम पीछे भी देखें तो दोबारा अगर मैं आपको बताऊं, उसने ये कहा द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ड्यूरिंग ऑसिलेशन, ड्यूरिंग ऑसिलेशन, ऑसिलेशन के दौरान। अब आप कह रहे होंगे कि हम यहाँ पर ऑसिलेशन कैसे होगी, यानी कि ए बॉब है, ये इस तरफ से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो है वो मूव करता है, फिर इस मीन पोजीशन से फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन तक मूव करता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी
ओसिलेशन, हम इसको कहते हैं दिस इज द ओसिलेशन, यानी कि अपने मीन पोजीशन से उसने आगे भी मूव किया, पीछे भी मूव किया, ये उसकी जो है वो ऑसिलेशन होगी। तो वो यही कह रहा है कि ड्यूरिंग ऑसिलेशन मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है एक्सट्रीम तक, ठीक है, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। और एक कंप्लीट ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगता है वो उसका होता है टाइम पीरियड, ठीक है स्टूडेंट्स, और उसका होता है ये टाइम पीरियड। अब हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट किया उसको हम कहते हैं दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। और जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन को उसको हम जो है वो डिनोट करते हैं हर्ट्स में, ठीक है, हर्ट्स में उसको डिनोट करते हैं हम इसको जो है वो डिनोट करते हैं, इसका यूनिट जो है वो हर्ट्स HS से। और इसका ये आंसर है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेशन। तो ये है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ रिमेंबर अंडरस्टैंड, इसमें जो है वो हम फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ हर्ट्स में ही हम इसको मेजर करते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, AREA भी आना इधर स्टूडेंट्स, ठीक है, एरिया में E सरफेस एरिया AREA, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा एरिया। वेव्स डेट ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशंस को हम कहते हैं दिस इज द लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव्स। वेव्स दैट ट्रेवल इन अ सेम डायरेक्शन, जो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं हम उसको कहते हैं दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। साउंड वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड एंड द सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है कि लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो किस पर डिपेंड करती है, तो आप इधर से इसका आंसर कर सकते हैं द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड एंड द सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जो लाउडनेस है साउंड की वो एम्पलीट्यूड पर और वाइब्रेटिंग जो है वो सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग, यानी कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उसकी वाइब्रेटिंग बॉडी का तो उसकी साउंड भी इतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। फिर वो कहते हैं कि हाई साउंड हैव अ हाई पिच, जिसकी साउंड ज़्यादा होती है उसकी पिच भी ज़्यादा होती है। डिफरेंट एनिमल्स प्रोड्यूस एंड हेयर साउंड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस की जो है वो साउंड को वो सुन सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये जो है वो चीज़ें समझ आई होगी। अगर आपको कुछ इसमें से समझ नहीं आ रहा तो आप जो है वो मुझे टेक्स्ट के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत आप उसको जो है मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो को आपने पूरा देखना है, ठीक है। कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपको इसमें से मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।